नमस्कार दोस्तों, खबरें उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। एमपी दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव, बोले बुलडोजर कानून में नहीं, ये तानाशाही का प्रतीक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, बुलडोजर कानून में नहीं आता, ये तानाशाही का प्रतीक है। आपके पास कानून है, पुलिस है, फोर्स है, वो क्या कर रही हैं? आपकी इंटेलिजेंट क्या कर रही हैं? आखिरकार 20 साल में आपने क्या किया? वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने छतरपुर के राजनगर में सिंगरो गांव में आदिवासी समाज के लोगों के बीच सम्मिलित होकर उनकी समस्याएं सुनी और उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही उनसे बातचीत कर सत्ता परिवर्तन होने पर सभी समस्याओं का समाधान होने पर आश्वासन दिया। वहीं अखिलेश यादव ने आदिवासी समुदायों के सदस्यों के साथ दोपहर का भोजन भी खाया। इस दौरान अखिलेश ने उज्जैन रेप कांड का प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 12 साल की बेटी के साथ जो घटना हुई है वो बहुत दर्दनाक है और आज के समय में ऐसी घटनाएं होना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एमपी के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एमपी चुनाव में हमारे प्रत्याशी भी चुनाव लड़ेंगे। सपा मुखिया ने कहा कि जिन क्षेत्रों में सपा संगठन मजबूत है और जहां पर हमारे उम्मीदवार जीतने की स्थिति में हैं, वहां पर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता निकले हैं। यहाँ समाजवादियों के लिए बड़ी गुंजाइश है। समाजवादी विचारधारा का भविष्य बहुत बड़ा और अच्छा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। हम पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के एकजुट करके भाजपा को हराने की रणनीति का काम कर रहे हैं। अभी मैंने यदि बात करूं उज्जैन में जो 12 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से घटना हुई है, तो आप क्या मांग करेंगे? क्यों नहीं रोक रहे हैं आखिर मध्य प्रदेश में इस तरीके की? 12 साल की बेटी के साथ जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है और आज के समय पर ऐसी घटनाएं होना और हम लोगों के सामने ये संकट आना कि ये सूचनाएं हम लोग को मिलनी, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इस सरकार को जवाब ये देना चाहिए कि पिछले इतने 20 साल से सरकार में रहे हैं तो आखिरकार बेटियों की, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या काम किया इन्होंने, और सुरक्षा के लिए काम नहीं किया। उसी का परिणाम ये है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही नहीं है, बीजेपी के लोग बहुत लापरवाह हैं। अभी घटना हुई है तो कहेंगे सख्ती से पेश आएंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ था, माताएं बहनों को उनके वस्त्र उतार करके उन्हें पैदल घुमा दिया था। उत्तर प्रदेश में हाल क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं। बीजेपी के लोग मंचों से कई बार ये कहते हैं कि जब भी किसी बेटी या महिला के साथ कुछ ऐसा होता है तो हम न सिर्फ कड़ी कार्रवाई करते हैं बल्कि उनके घरों पर बुलडोजर भी चलते हैं। तो इनको बुलडोजर खूब चला है। नहीं, बुलडोजर चलाना चाहिए, यहाँ चलाती क्यों नहीं है जिस दोषी ने किया है। लेकिन बुलडोजर की भाषा, बुलडोजर बिहार, बुलडोजर ये कानून में नहीं आता है, ये तानाशाही का प्रतीक है। आपके पास कानून है, फोर्स है, पुलिस है, वो क्या कर रही है? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आखिरकार आपने 20 साल में क्या किया? आपने क्या 20 साल इसलिए सरकार में रहे हो कि आपको बुलडोजर चलाना पड़ रहा है आज? जो ये बिल लेकर के आए हैं, कम से कम उन्हें साबित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो सूची होगी जिसमें चुनाव लड़ाने के प्रत्याशी होंगे उसमें कम से कम 33% महिलाएं दिखाई दें और 33% वो हों जो उनकी कार्यकर्ता हों, उनकी पार्टी के संगठन की माताएं बहनें हों। और अगर ये 33% नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा में और राज्यसभा में केवल देश की जनता को धोखा देने के लिए और खासकर माताओं बहनों को धोखा देने के लिए बिल लेकर के आए हैं। अभी जो सूची दिखाई दे रही है, जो भी जारी की है उन्होंने सूची, तो ऐसी सूची तो नहीं है जिसमें 33% महिलाएं दिखाई दे रही हों। लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी, जो समाजवादी पार्टी ने पक्ष रखा कि पिछड़े, मुसलमान भाई, अल्पसंख्यक, उनकी भी भागीदारी हो, तो समाजवादी पार्टी अपने पार्टी स्तर पर जरूर विचार करेगी कि अगर हमें 20% भी महिलाएं लड़ानी पड़ी तो हम लोग 20% लड़ाने का काम करेंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि लाडली योजना का विस्तार हो रहा है, उसमें धन भी बढ़ाया जा रहा है। समाजवादियों का मानना है कि 1000, 1500, 2000 से काम चलने वाला नहीं है हमारी माताओं बहनों का, और खासकर मध्य प्रदेश में। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग भी है और हम अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करेंगे कि यहां की माताएं बहनें जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी, दलित या किसी वर्ग की हों, उन्हें कम से कम 6000 रुपया मिलना चाहिए। ये सवाल कर सकते हैं लोग
कि 6,000 कैसे देंगे आप? जब आप रजिस्ट्री में 1% ले रहे हैं, रजिस्ट्री कराने में, हमारे प्रदेश में तो रजिस्ट्री फ्री मानिए। नई योजना आ रही है, आपके अगर ब्लड रिलेशन में कोई है तो मामूली पैसा लगता है, आप रजिस्ट्री करा लीजिए। तो 1% भी क्यों? यहां बड़ा दावा करते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो गई। हमारे यहां तो मुख्यमंत्री अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं। मुझे तो नहीं पता कि यहां पर मुख्यमंत्री अनएम्प्लॉयमेंट रेट की या एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते होंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार है। इन्वेस्टमेंट मीट हुई यहां पर, इस जगह ही हुई है इन्वेस्टमेंट मीट। G20 का भी आयोजन में देख रहा हूं, झंडे, दुनिया के झंडे जो लगे थे उनका रंग उतर गया है। और रंग इसलिए उतर गया कि वो देश कुछ देख ही नहीं गए अपने देश को, न कोई इन्वेस्टमेंट आया होगा। तो अब उसी बहाने से उनका रंग उतर गया है। इन्वेस्टमेंट तो आया नहीं, जब इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो झंडों का रंग भी उतर गया। तो हर वर्ग के लोग आज दुखी हैं और मध्य प्रदेश में परिवर्तन होना तय है। इस परिवर्तन में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के लोग साथ हैं और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से और अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को लेकर के चुनाव लड़ेगी। पहले से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। तो 1% भी क्यों? यहां जो बिजली का सपना दिखाया जा रहा है कि देश में, और कहने को ये भी कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। अगर दुनिया का और देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है तो आखिरकार बिजली क्यों नहीं मिल रही मध्य प्रदेश के गरीबों को? और सस्ती बिजली क्यों नहीं मिल रही? सुनने में तो आता है कि दूसरे प्रदेशों से भी महंगी बिजली मिल रही है। और सोलर प्लांट की बिजली न जाने किन वीआईपी तारों से सीधी दिल्ली जा रही है, मध्य प्रदेश की जनता को नहीं मिल रही। जमीन मध्य प्रदेश के लोगों की, सूरज मध्य प्रदेश के लोगों के जमीन पे आ रहा है। बिजली जो बन रही सूरज की रोशनी से वो सीधे दिल्ली जा रही है, लेकिन यहां के लोगों को महंगा बिजली का बिल देना पड़ रहा है। किसान की आय दोगुनी की बात की और दिल्ली के स्तर पे बात की गई कि हम सरकार में आ जाएंगे तो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मुझे नहीं पता कि गेहूं की खरीद कैसे हुई होगी या और फसलों की खरीद कैसे रही होगी, धान की खरीद कैसे की होगी, क्या कीमत किसान को मिली होगी। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में भी किसानों को ये कीमत नहीं दे पाए और मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है कि यहां भी गेहूं या धान किसी फसल की ये आय दोगुनी नहीं दे पाए। और उसका परिणाम ये है कि आज भी किसान दुखी है, बुरे हाल में है, आर्थिक स्थिति उसकी चौपट हो गई। और इन्होंने कुछ कंपनियों को लाइसेंस देकर के पूरा का पूरा गेहूं खरीदवा दिया। और इसलिए गेहूं खरीदा जा रहा है क्योंकि इधर बाजार में पैक्ड जो आटा है उसकी कीमत बढ़ गई है। पैक्ड जो आटा है उसका बाजार बढ़ गया, बिस्किट का बाजार बढ़ गया, ब्रेड का बाजार बढ़ गया। तो इसलिए ये बड़े उद्योगपतियों को मुनाफा देने के लिए इन्होंने लाइसेंस देकर के पूरा का पूरा किसानों का मध्य प्रदेश का गेहूं खरीदवा दिया। न केवल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का खरीदा गया, बल्कि हम ये जानते हैं कि बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है, इसलिए मध्य प्रदेश का भी गेहूं खरीदवा दिया उन्हीं कंपनियों को और उत्तर प्रदेश का भी गेहूं उन्हीं कंपनियों को खरीदवा दिया।